मथुरा की एक गोपी थी और वो जो है प्रतिदिन आते थे वृंदावन में दही बेचने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। मथुरा की गोपी मस्तक पर दही का मटका लेकर के और प्रतिदिन मथुरा से आते थे वृंदावन दही बेचने के लिए। तो बीच में यमुना पड़ती है, तो यमुना पार करने के लिए से घूम करके वो घाट पे जाती थी और घाट से नाव पकड़ती थी। नाव पकड़ के वो फिर नाव से आती थी इस पार, फिर वृंदावन में दही बेचती थी और दही बेच करके फिर जाती थी अपने घर। भगवान की बड़ी भक्त थी, अनन्य भक्त थी। और एक दिन जब वो दही बेचने के लिए वृंदावन में आई तो भगवान की कृपा से उसकी दही बड़ी जल्दी बिक गई। दही उसके लोगों ने जल्दी जल्दी खरीद लिया, उसका मटका खाली हो गया। तो वो घर जा रही थी तो उसने देखा कि एक जगह भगवान की कथा चल रही थी। उसने सोचा भगवान ने कृपा करके जब आज समय दे दिया है, दही जल्दी बिक गई है, तो क्यों ना कुछ देर बैठ करके कथा ही सुन लिया जाए। वो बैठ गई कथा श्रवण करने के लिए। अच्छा, कथा सुन रही थी तो जो संत जी कथा कर रहे थे अपने प्रवचन में कह रहे थे, बोले संसार में लोग भटक रहे हैं तमाम पापों को कर करके, ये भवसागर में भटक रहे हैं। और अगर इस भवसागर से व्यक्ति पार जाना चाहता है तो उसे भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ता है। बिना भगवान का नाम लिए कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता। ये जो संसार सागर है, भवसागर है, इससे पार उतरने के लिए भगवान के नाम रूपी नौका में बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, जानते हो संसार को सागर क्यों कहा जाता है? बड़ा पूर्ण तत्व है। संसार को सागर क्यों कहा जाता है? सागर में और संसार में बड़ी समानताएं हैं, काफी चीजें मिलती जुलती हैं। क्या मिलती हैं पता है? समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो आप तो समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता है। समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो जाओ तो दूसरा किनारा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये किनारा है तो वो किनारा 100% कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं होगा। बोले वही चीज सेम संसार में है। संसार में जन्म का किनारा तो दिखाई पड़ता है लेकिन मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर जन्म का किनारा है तो मृत्यु का किनारा होगा। एक समानता ये है, इसलिए संसार को सागर कहा गया। दूसरी समानता, बोले सागर में कभी कभी लहरें उठती हैं तो आकाश की ऊंचाइयों को छूती हैं और कभी कभी सागर की वही लहरें पाताल के नीचे विलीन हो जाती हैं। बोले उसी प्रकार संसार में कभी कभी अनुकूलता की लहरें आकाश की ऊंचाइयों को छुआती हैं और कभी कभी प्रतिकूलता की लहरें सागर की गहराइयों में जीव को, व्यक्ति को लेकर के जाती हैं। इसलिए संसार को सागर कहा गया। और सबसे बड़ा कारण संसार को सागर कहने का, समुद्र को दूर से देखो तो बड़ा प्यारा लगता है कि कितना प्यारा प्यारा नीला नीला जल है, लेकिन जब निकट जाकर के आप एक घूंट अगर उठा करके पीने का प्रयास करो तो पूरा मुंह बेकार हो जाएगा, पता लगेगा अरे ये तो कितना गंदा है। लेकिन जब निकट जाओगे तब दूर से समुद्र का जल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बोले उसी प्रकार संसार में, संसार दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये घर गृहस्थी बच्चों में कितना आनंद होगा इन लोगों को, लेकिन जब इसके निकट पहुंचते हैं लोग, जब संसार में प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि महाराज यहाँ तो कोई आनंद नहीं है, दुख दुख भरा पड़ा है। इसलिए संसार को सागर कहा गया। और संसार सागर से जिसको पार जाना है उसे भगवान के नाम रूपी नौका का आश्रय लेना ही पड़ता है। संत जी यही प्रवचन कर रहे थे। अच्छा, इस गोपी ने जब सुना तो उसने सोचा भाई जब भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, संसार सागर से पार हो सकता है, तो मेरे लिए यमुना कौन सी बड़ी बात है। मैं यमुना में रोज नाव पकड़ करके आती हूँ। उस दिन इसने मन बना, विश्वास की प्रकाष्ठा देखी, संत के शब्दों पर इसने विश्वास किया और विश्वास करके उस दिन ये नाव वाले घाट पर नहीं गई। उस दिन भगवान का नाम लेते हुए राधे श्याम कहते हुए यमुना में घुस गई। और विश्वास का फल भगवान की कृपा ये कि यमुना में जब ये घुसी तो जैसे पृथ्वी पे चल रही थी वैसे यमुना के जल के ऊपर चलते चलते इस पार से उस पार हो गई, इस पार से उस पार चली गई।
इसने कहा गुरुजी ने ये तो बड़ा प्यारा मंत्र बता दिया। भाई जमुना पार करने के लिए घाट पे घूम के आना पड़ता था, नाव के पैसे लगते थे। और गुरुजी ने इतना प्यारा मंत्र दे दिया कि बोले ऐसे आओ जाओ। इसका रोज का हो गया, रोज राधे श्याम कहते हुए जमुना में घुस जाती इस पार से उस पार। जब कई महीने बीत गए तो इसके मन में आया भाई जिस गुरुजी ने इतना प्यारा मंत्र दिया है, भाई हमारे बड़े पैसे भी बच गए, नाव का किराया बच गया, तो क्यों ना उन गुरुजी को एक दिन घर पे बुला करके भोजन करा दूं। भाई नहीं कुछ कर सकती तो भोजन करा दूं एक दिन। ढूंढते ढूंढते उस गुरुजी को पाई, उनका घर मिला। इसने जाके कहा गुरुजी निवेदन है आपसे कि आप मेरे घर चल करके प्रसाद पालें, आप मेरे घर चल करके भोजन कर लें। गुरुजी ने कहा ठीक है कर लेंगे, एक काम करना तुम सुबह मुझे लेने चली आना। इसने कहा ठीक है गुरुजी। अब महाराज प्रातः काल ये भोजन की सारी व्यवस्था बना करके फिर जमुना के ऊपर राधे श्याम कहते ऊपर ऊपर चलती हुई चली आई इस पार। और गुरुजी के घर पहुंचे, बोले गुरुजी चलो। गुरुजी छड़ी उठाए, धोती पहने, कुर्ता डाले, कोट पहने, चल दी इसके साथ। लेकिन ये नाव वाले घाट पे लेकर के नहीं जा रही थी। गुरुजी सोच रहे भाई कहाँ लेके जा रही है। फिर गुरुजी सोचे क्या पता नाव की व्यवस्था यहीं कहीं की हो। लेकिन जब जमुना के किनारे पहुंचे गुरुजी तो क्या देख रहे हैं, बोले यहाँ नाव की कोई व्यवस्था नहीं। अब इसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और राधे श्याम कहते जमुना में घुस गई। अब जैसे ही जमुना में घुसी ये तो जमुना के ऊपर आ गई जल के, लेकिन गुरुजी डब से गले भर पानी में आ गए। गुरुजी ने कहा छोड़ दे, मेरा हाथ डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, कहाँ खींच के ले जा रही है। अभी बेचारी राधे श्याम करे जा रही, क्योंकि ये राधे श्याम बोलना बंद कर दे तो ये भी डूबने लगे। अब गुरुजी से कुछ कह भी नहीं पा रही है, राधे श्याम। अब गुरुजी गुरुजी का हाथ पकड़े है और गुरुजी गले भर पानी में। छोड़ दे, मेरा बेटा थानेदार है, कल ही रिपोर्ट लिखवाऊंगा, और तुझे अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम बदल देना। छोड़, मेरा हाथ डूब के मर जाऊंगा। लेकिन बेचारी करे क्या। जब देखा गुरुजी डूबने लगे तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में। इसी मंत्र का काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। लेकिन गुरुजी तो राधे श्याम नहीं बोल रहे। गुरुजी कह रहे हाथ छोड़ दे, डूब के अगर मर गया तो मेरा बेटा कल तुमको अंदर कर देगा, कल तुम जेल में मिलोगी। लेकिन गुरुजी की अचानक से दृष्टि पड़ी कि अरे ये तो पानी के ऊपर खड़ी है और मैं इसी जगह डूब रहा हूँ। गुरुजी सोचने लगे लगता ये कोई चुड़ैल है या तो कोई जादूगरनी है। भाई कैसे पानी के ऊपर तैर रही है। ये है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। सोचने लगे लगता कोई चुड़ैल है या जादूगरनी है या कोई मायावी स्त्री है। कि है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। और यही सोच कर गुरुजी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में। इसी मंत्र का काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
जैसे गुरुजी ने कहा उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, तो गुरुजी भी पानी के ऊपर आ गए, हाथ पकड़ के इस पार से उस पार खींचते हुए गुरुजी को लेके गए। उस पार जब गुरुजी जमीन पे आए तब सांस में सांस आई, बोले आज तो राम नाम सत्य था, हमारा बच गए। गुरुजी ने कहा तुमको नाव नहीं मिली थी ले आने ले जाने, कहां घुसा दिया, डूब के मर जाता मैं। और राधे श्याम कहते हुए तुम घुस गई पानी के ऊपर, तुम कैसे तैरती थी? इसने कहा गुरुजी आप ही तो बताए थे, आपने उस दिन कहा था ना कथा में कि राधे श्याम कहने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, तो यमुना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोज ऐसे ही अप डाउन करती हूँ। गुरुजी की आंखों में अश्रु आ गया, बोले हम तो मंच से खूब प्रवचन करते हैं, लेकिन हमको स्वयं अपने बातों पर विश्वास नहीं है, स्वयं जो है अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, और विश्वास न होने की वजह से आज मैं यमुना में डूब के मर जाता। और मेरी बातों पर ब्रज की एक गवार ग्वालिनी विश्वास करके रोज यमुना पार करती है। ये विश्वास की प्रकाष्ठा है, ये विश्वास का प्रभाव है। इसलिए मेरे प्यारे जीवन में सदैव ध्यान रखना कि कोई भी कार्य करना तो विश्वास की परिपूर्णता जीवन में जरूर होनी चाहिए। भगवान की पूजा करो तो विश्वास से करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो विश्वास से, कथा सुनो विश्वास से। बिना विश्वास से कुछ भी कर डालो, लाभ करने वाला नहीं है।